नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका आवेशन। आपके क्लास 12th फिजिक्स में अभी तक हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग जाने हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग सीखे थे वैद्युत आवेश के जो संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है। आज टॉपिक आपका है आवेशन यानी कि चार्जिंग, यानी किसी वस्तु को कैसे कैसे हम लोग उसमें आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं, वो विधियां हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी किसी वस्तु को हम लोग किस प्रकार उसमें आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं, किस किस मेथड से, आज हम उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आखिरकार आवेशन होता क्या है? आवेशन के शब्द में ही आप देख सकते हैं, इसके शब्द से ही आपको कुछ जानकारी मिल रही होगी कि आवेश, और इंग्लिश में लिखा है इसका चार्जिंग, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया विधि ही क्या कहलाती है? हमारी आवेशन कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आना। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, आप सोच रहे हैं बार बार मार्कर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ यही है, तो इसका एग्जांपल हम सिर्फ इसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु है तो वस्तु में आवेशित, यानी इस वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया विधि होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, लिख दिया गया यहाँ पर, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया विधि ही क्या कहलाती है? हमारी आवेशन कहलाती है। ठीक है, यानी हम किस मेथड से हम उस वस्तु में आवेश प्रवाहित कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आवेशन की कुछ विधियाँ हैं, यानी यहाँ पर 3 विधियाँ लिखी गई हैं कि आवेशन यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। पहली विधि क्या है? घर्षण द्वारा यानी बाई फ्रैक्शन। ठीक है, चालन द्वारा यानी बाई कंडक्शन। ठीक है, अगला क्या है? स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा यानी बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये 3 मेथड होता है किसी भी वस्तु में आवेश को प्रोवाइड करना, यानी कि उस वस्तु को क्या करना? आवेशित करना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा घर्षण द्वारा। घर्षण से ही आप लोग क्लास 11 में घर्षण चैप्टर पढ़े होंगे। घर्षण होता क्या है? यानी वस्तुओं को रगड़ना, वस्तु जो रगड़ी जाती है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो होता ये है, घर्षण विधि में क्या होता है कि वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 2 वस्तुएं होती हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्यों रगड़ा? क्योंकि रगड़ने का मतलब क्या होता है? घर्षण होता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब एक वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित मतलब ये होता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। यानी अगर हम इसको समझें, इसमें क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। किसमें? प्लस से कहाँ चला जाता है? वो माइनस में होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है इस विधि में कि जब 2 वस्तुओं को, बात को सुनिएगा अच्छे से, ठीक है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस वस्तु पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे कि कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ पर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप समझ लीजिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाता है? धनात्मक चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋणात्मक भाग।
ठीक है। तो ये होता है हमारा मेथड किसका, घर्षण द्वारा। अब अगर आपसे कोई कहे कि घर्षण द्वारा कैसे हम वस्तुओं में आवेश को उत्पन्न करेंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को, जैसे कांच की छड़ ले लें और रेशम के कपड़े, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ोगे तब कुछ ऐसी घटना वहाँ पर घटेगी। ठीक है, बात समझ में आया। जब कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तब ऐसी कुछ घटना वहाँ पर घटेगी। तो हुआ क्या घर्षण द्वारा, बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। बात समझ में आया। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है चालन द्वारा। क्या होता है, चालन द्वारा। चालन द्वारा को एक नाम और देते हैं जिसका नाम होता है संपर्क, संपर्क द्वारा। क्या, संपर्क द्वारा। अब ये क्या होता है संपर्क द्वारा, इसमें कोई एक चालक लेते हैं जिस पर क्या उपस्थित होता है, आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, आवेश उपस्थित होता है। जब उस चालक के संपर्क में, तो नाम आया ना संपर्क में, जब उस चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रखते हैं जो क्या है, उदासीन है, जिस पर किसी भी प्रकार का चार्ज आवेश नहीं है। ठीक है, यानी कह सकते हैं अनावेशित चालक है, जिस पर कोई प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है। तो इसके संपर्क में जब इसको रखेंगे, इसमें जो आवेश होगा वो धीरे धीरे इसमें भी क्या होगा, इसके पृष्ठ पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई चालक है अपने पास, ठीक है, ये आवेशित चालक है जिस पर क्या चार्ज है, धनात्मक चार्ज उपस्थित है। ठीक है, ये क्या है, आवेशित चालक है, आवेशित चालक है। और जब इसके संपर्क में एक ऐसा चालक रखते हैं जो क्या है हमारा, अनावेशित है। अनावेशित का मतलब ये है इस पर कोई भी चार्ज यानी कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। जब इस अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के संपर्क में लाते हैं तो होता ये है कि धीरे धीरे इसमें जो उपस्थित, ये जो आपको उपस्थित आवेश दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे इसमें भी क्या होगा, समान रूप से फैलता चला जाएगा। और ये जो अनावेशित चालक था ये क्या हो जाएगा, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा, आवेशित चालक, ये भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या जाने कि जब कोई ऐसा चालक जिस पर क्या उपस्थित हो, चार्ज उपस्थित हो। ठीक है, अब जब उसके समीप में कोई ऐसा चालक ला के रखते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कह सकते हैं क्या, वो अनावेशित चालक है। जब इसको इसके समीप पे ला के रखते हैं तो इसमें जो उपस्थित जो आवेश दिख रहे हैं, इसके संपर्क से, इसके चालन से धीरे धीरे इस चालक, इस जो अनावेशित चालक इस पर भी क्या हो जाएगा, आवेश धीरे धीरे समान रूप से फैल जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ये क्या कहलाता है, चालन द्वारा, या इसको बोलते हैं क्या, संपर्क द्वारा। ठीक है, बात समझ में आया। तो अगर आपसे कोई कहे संपर्क द्वारा विधि को कैसे आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बता सकते हो जब कोई चालक जो क्या होता है, आवेशित होता है, जब उसके संपर्क में एक अनावेशित चालक ला कर रखते हैं या उसके समीप में रखते हैं, तो उस आवेशित चालक के संपर्क के द्वारा इस अनावेशित चालक पे भी समान रूप से आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और यही मेथड, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा, या इसी इंग्लिश बोलते हैं बाई कंडक्शन बोलते हैं। बात तो क्लियर समझ में आ गई। अब आगे तीसरा पॉइंट समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए। ठीक है, अब होता क्या इसमें, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा होता क्या है, आप ध्यान समझिए। इसमें मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी वस्तु में आवेश प्रवाहित करना है, यानी किसी वस्तु को आवेशित करना है, तो उस वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए उसमें क्या प्रवाहित हो जाए, यानी वो वस्तु क्या हो जाए, आवेशित हो जाए। हम लिख देते हैं यहाँ पर बिना स्पर्श किए,
बिना स्पर्श किए, या वस्तु को लिख दीजिए यहाँ पर, वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं होता क्या है। ठीक है, इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ कर दिया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं, बहुत लाजवाब तरीके से, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठिएगा और ध्यान समझिएगा। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा होता क्या है कि वस्तु को बिना स्पर्श किए और उस वस्तु में आवेश या उस वस्तु को आवेशित करना ही क्या कहलाता? हमारा स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाता। आइए इसको चित्र के माध्यम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसका पहला चित्र है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे बना देते हैं फिगर 1। होता ये है, एक उदासीन चालक लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उदासीन चालक लेते हैं। ठीक है, उदासीन चालक का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी जितने प्लस उतने ही माइनस। उदासीन का मतलब होता है उस पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो। अब आप कहेंगे सर चार्ज है नहीं तो चार्ज लिखा क्यों गया है? अभी मैंने जस्ट बोला जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, यानी अगर जिसमें प्लस माइनस दोनों उपस्थित होता है, यानी किसी भी चालक की बात करें या कह सकते हैं कोई वस्तु है जिसमें प्लस माइनस दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। अब इसको एक अचालक स्टैंड पर लगा दिया जाएगा। क्या ये हमारा क्या है? अचालक स्टैंड है। ठीक है, और इसका जो उदासीन, ये क्या है हमारा? ये हमारा उदासीन चालक है। और इसका जो नेट आवेश है इसका, वो कितना है? वो शून्य है। शून्य क्यों होगा? क्योंकि इस पर चार्ज है नहीं, प्लस माइनस दोनों को आपस में कट कर देगा और क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि हम स्पर्श नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट अपना क्या है कि बिना स्पर्श, यानी हम स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक वस्तु को रगड़ते थे, फिर संपर्क कराते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या किया? सिंपल भाषा में एक क्या ले लिया हम लोग? एक उदासीन चालक ले लिया, उसको अचालक स्टैंड पर लगा दिया। बात क्लियर समझ में आई? अब होता क्या? इसका नेट आवेश क्या हो गया? हमारा शून्य हो गया। बात समझ में आया? अब करते ये हैं कि दूसरा फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर, फिगर 2। ये हमारा यही है जो बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्या था? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस और प्लस। ठीक है, अब इसके समीप में एक ऐसा तार लेकर आते हैं जो क्या है? धनात्मक, यानी उस पर चार्ज कैसा लगा हुआ है, यानी कह सकते हैं आवेशित चालक। एक तार लेकर आते हैं ऐसा, ये क्या है? चालक तार है। क्या है? चालक तार है, जिस पर क्या उपस्थित है? प्लस उपस्थित है। क्या उपस्थित है? प्लस उपस्थित। बात को समझिए एक एक पॉइंट। ये चित्र हमारा यही है, ये पहला, ये दूसरा है। ये जो उदासीन चालक था, इसके समीप में एक ऐसा तार लेकर आते हैं जिसके तार के ऊपर क्या उपस्थित? हमारा प्लस आवेश स्थित है। ठीक है, यानी ये क्या है? आवेशित चालक है। इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग? इसको बोल सकते हैं आवेशित चालक है। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं, बात समझिएगा। तो होता ये है, तो आप लोग जानते हो, कल मैंने आपको बताया था, एक माइनस और एक प्लस को क्या करता है? उसका आकर्षण होता है, और प्लस प्लस एक दूसरे क्या करता है? प्रतिकर्षण कर देता है। कल हमने इसको चर्चा किया हुआ था कि जो माइनस और प्लस होता है एक दूसरे में क्या करता है? आकर्षण होता है। तो अब क्या हुआ? इस पे जो उपस्थित था, जो प्लस उपस्थित था, इनको ये दूर फेंक देगा। दूर मतलब फिगर नंबर 3 कैसे बनेगा?
ये जो प्लस प्लस होगा ये इस हिस्से में चले आएंगे, ये जो माइनस माइनस होगा वो इस हिस्से में चले आएंगे। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बगल में क्या ला के रख दिए हैं, एक चालक ताल ला के रख दिए हैं जिस पर क्या उपस्थित है, हमारा प्लस चार्ज उपस्थित है। इस चालक तार के कारण क्या हुआ, अब देखिए चालक, ध्यान दीजिएगा, चालक तार भी कैसा है, धनात्मक है, ठीक है, और इस पर आवेश प्लस भी है और माइनस भी, तभी तो उदासीन है। तो क्या करता है ये प्लस, ये जितने प्लस इनको क्या करेगा, धक्का देगा, इनको दूर भेजेगा, और जितने माइनस उनको क्या करेगा, खींच लेगा, उनको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। वही इस फिगर में दर्शाया गया है। किया क्या, ये जो चालक तार है माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और प्लस को क्या किया, दूर भेज दिया। क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षित होता है। तो माइनस को खींच लेगा। तो बात समझ में आया। अब चौथे फिगर में क्या होता है, चौथा मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, चलो जगह है, हाँ यहाँ बना दिया जा रहा है चौथा, ठीक है, फिगर नंबर 4 बना दिया जा रहा है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा सर कितने फिगर हैं, लेकिन जब एक माइंड में एक बार सेट हो जाएगा ना तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना माथापच्ची करना पड़ रहा है बस। अब हुआ तो होता कि ये है, कब यही जो चालक है ये वाला, इस पर क्या उपस्थित है, प्लस, इधर क्या है हमारा, माइनस है। अब बगल में क्या है हमारा, ये बगल में हमारा क्या उपस्थित है, एक चालक तार है जिस पर क्या उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। अब होता ये है, अब मैं इस जो अचालक यानी उदासीन जो चालक था, ये उदासीन जो चालक था जिस पर किसी प्रकार का, इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से इसको जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित, जैसे इस उदासीन चालक को जैसे भू संपर्कित करेंगे वैसे ही क्या होगा, इस पर जो प्लस जो चार्ज दिख रहा है वो तो भाई इसके कारण दूर जा रहा है, और ये दोनों आपस में क्या हैं, अट्रैक्शन है, यानी कि आपस में क्या हैं, आकर्षित हैं। तो ये दूसरे को जा नहीं सकते, छोड़कर जा नहीं सकते, ये बेचारा किनारे है, यानी ये किनारे पर है। तो होगा क्या, जब इनको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको भू संपर्कित करेंगे, तो ये जो आवेश होगा इसको क्या बना देगा, ये उदासीन बना देगा। उदासीन मतलब क्या कर देगा, इनको जीरो कर देगा। कौन, किसके कारण, जब पृथ्वी से इनको क्या करेंगे हम, इस जो उदासीन ये आपको दिख रहा उदासीन चालक, इसके स्टैंड से क्या करेंगे हम लोग, पृथ्वी से इनको जोड़ देंगे। ये किसका सिंबल होता है, ये होता है किसका, पृथ्वी से भू संपर्कित का सिंबल। भू संपर्क मतलब ज़मीन से इसको जोड़ देना, क्या कर देना, इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है, ये भू संपर्कित होता है, भू संपर्कित होता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो प्लस प्लस दिख रहा है इसको क्या कर देगा, ये जीरो बना देगा, यानी क्या बना देगा, इसको उदासीन बना देगा। जब उदासीन बना दिया तो आप देख सकते हैं लास्ट फिगर और अंतिम फिगर क्या बनेगा आपका, फिगर नंबर 5 क्या होगा, आप देख सकते हो। ये आपके क्या है, देखो ये प्लस वाला पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, केवल माइनस 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 बचा, ठीक है। और इधर क्या है हमारा, एक चालक तार है जिस पर क्या है, प्लस 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 है, ठीक है। अब लास्ट फिगर क्या हुआ, ये माइनस बच गया, प्लस तो इस भू संपर्कित कारण ख़त्म हो गया, जीरो हो गया, इसका खेला ख़त्म हो गया। अब बचा केवल माइनस, और जब इस चालक तार को क्या, ध्यान दीजिएगा, इस चालक तार को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हटा देंगे, यानी इनको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाथ से नहीं हटा सकते, वो अलग बात होगी, यानी इनको कहाँ लेकर चले जाएंगे, इनको यहाँ से दूर लेकर चले जाएंगे। तो ये जो माइनस 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 है, यानी चलो बना देते हैं, एक फिगर और हो जाएगा। आप कहेंगे सर लास्ट फिगर था, एक फिगर और कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इनको जब हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जगह कहीं बची, हाँ ये नीचे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितना होगा, फिगर नंबर 5, ये फिगर नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, इस प्लस वाले चालक तार को हम हटा देंगे, तो क्या होगा, ये जो इस किनारे पर थे ये क्या होंगे, चारों तरफ क्या होंगे, फैल जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
आवेशित हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों आवेशित हो गया? क्योंकि ये प्लस के कारण क्या किया है, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे क्या हुआ, चिपका हुआ है, आकर्षित हुए हैं। जैसे इस प्लस को दूर करेंगे तुरंत ही क्या होगा, समान रूप से अपने पृष्ठ पर क्या होगा, फैल जाएगा। बात क्लियर आई ना? फिर समझते हैं एक बार जल्दी से, हम इसको रिवीजन करते हैं। क्या हुआ ध्यान दीजिए। पहला फिगर आपका ये है कि एक उदासीन चालक लेते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी अगर जितना प्लस उतना माइनस होता है, ताकि प्लस माइनस एक दूसरे को सर्वनाश कर दें और क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन चालक बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इसको एक अचालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जिसका इसका नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। अब इसके समीप में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे फिगर में इसके समीप में हम लोग क्या लाते हैं, एक चालक तार लाते हैं, जिस चालक तार पर क्या उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। जब इसको समीप पर लेकर आते हैं तो आप खुद जानते हो कि प्लस किसको अट्रैक्ट, यानी प्लस किससे प्यार करता है, किससे मोहब्बत करता है, प्लस करता है किससे, माइनस से करता है। प्लस केवल किसको पसंद करता है, माइनस को पसंद करता है। तो प्लस क्या करेगा, माइनस को खींच लेगा। अब प्लस जो प्लस है मतलब अपने समान वालों से क्या करता है, वो नफरत करता है, यानी प्लस को क्या करेगा, दूर भेज देगा, माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? अब आगे देखिए फिगर नंबर 4 क्या है। अब ये प्लस को क्या करना है, हमको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि अगर हटा देंगे माइनस बचेगा और इस प्लस को दूर कर देंगे तो माइनस समान रूप से फैल जाएगा। बात समझ में आया? फिर क्या हुआ, इस जो आपको उदासीन ये चालक दिख रहा था, इसको किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, भूसंपर्कित करा देंगे इसका, तो ये जो प्लस चार्ज है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है, सर ये क्यों नहीं जीरो होगा, भाई ये इसलिए नहीं जीरो होगा क्योंकि ये तो इसको क्या किया हुआ है, खींचे हुआ, अपने तरफ खींचे हुआ है, इसको जाने नहीं दे रहा है, इसको आकर्षित किया हुआ है, बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं चाहता है। तो होता ये है, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये प्लस यहाँ से क्या हो, देखिए हट गया, बचा क्या है, माइनस। और इस चालक तार को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, यानी हटा देते हैं। जैसे हटाएंगे, अभी तक इनके अट्रैक्ट से उधर भाग रहे थे, जैसे हटाएंगे ये अपने पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएंगे और ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। बात समझ में आया ना? मज़ा आ गया? तो अगर आपको कहीं पर भी समस्या होती है, आप वीडियो को बैक कीजिए। ठीक है। अगर अच्छा लगता है, आपको पूरा टॉपिक समझ में आता है, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सबके बारे में अवश्य लाभ ले सकें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।